नमस्कार छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को हिंदी लोक भारती से चौथी जो आपका पूरक पठन है मन, वो सिखाने जा रही हूँ। जो मन पूरक पठन है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? विकास परिहार जी। इनका परिचय हम देखेंगे। इनका जन्म 1983 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। विकास परिहार जी ने 2000 से लेकर 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण इन्होंने नाट्य गतिविधियों से भी अपने आप को जोड़े रखा। ये जो पूरक पठन दिया हुआ है हाइकू, ये यहाँ पे देखिए, ये जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5, 7, 5 17 वर्ड के ढांचे में लिखी जाती है। ये अभी मैं आप लोगों को पूरक पठन जब एक्सप्लेन करूँगी तो उस समय आपको बताती हूँ कि किस तरह से 5, 7, 5 17 वर्ण की ये लिखी हुई है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अभी इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 5 वर्ण। पहले में देखो 5 वर्ण, घना 2, अंधेरा 3, 5। दूसरे में चमकता प्रकाश, चमकता 4, प्रकाश 3, 7 वर्ण। तीसरे में फिर 5 और अधिक, 5, 7, 5। जितनी भी यहाँ पे देखो पंक्तियाँ हैं 5, 7, 5 की है। अतः ये किस प्रकार से रचित है? 17 वर्ण द्वारा ये लिखी जाती है। इसकी ये विशेषता है। पहला देखो यहाँ पे पंक्ति है, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। जैसे ही शाम संध्या होती है तब धीरे धीरे रात घने अंधकार का रूप धारण कर लेती है। उसी समय एक दिए का प्रकाश उस घने अंधेरे में सामान्य रूप से और भी अधिक चमकने लगता है। अर्थात सभी मनुष्य के जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है या कठिनाइयां रूपी घने अंधकार का निर्माण होता है, तब मनुष्य के अंदर एक दिए के जैसे प्रकाश देने की ताकत होती है। अर्थात जैसे हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं तो हमको निराशा होती है, हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है, तभी हमारे अंदर से एक दिए रूपी प्रकाश का निर्माण होता है। मनुष्य के जीवन में जो कठिनाई रूपी अंधकार होता है उसमें भी चमक दिखाई देता है और वो महानता को अपने प्राप्त कर सकता है। उसके लिए मनुष्य को अपने जीवन में विश्वास, हिम्मत रखने की आवश्यकता है। बिना डरे पूरे आत्मविश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। देखो, श्री कृष्ण भगवान ने भी भागवत गीता में कहा है कि मनुष्य को अपना निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी फल की चिंता नहीं करना चाहिए कि ये कर्म करने से हमें क्या प्राप्त होगा। ज़रूरी नहीं कि आप जो करो उसका फल आपको तुरंत मिल जाए। हो सकता है जो आज आपने कार्य किया है उसका फल देर सवेर आपको अवश्य मिले। कभी भी कोई भी कार्य किसी लालच में या फ़ायदे में मत करो कि इसका फल मिले या उससे हमें कुछ प्राप्त हो तो ही हमें वो कार्य करना है अथवा नहीं करना है। श्री कृष्ण भगवान ने भी कर्म को महत्व दिया है। व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना कार्य करते रहना चाहिए। कभी भी फल या कोई लाभ के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। जीवन में जो हमें कार्य मिलते हैं उसे करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। फल की चिंता किए बिना लगातार हमें जो अपने कर्म पे विश्वास करते हुए कार्य करता रहना चाहिए। यदि हम फल के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपने जीवन के आनंद के क्षणों को गवा बैठेंगे। जो आपको मिला है, जो आपको पल मिले हैं, जो आपको ज़िंदगी मिली है, उससे आप निराश हो जाओगे
और दूसरी जो आपको नहीं मिल पाया उसकी इच्छा करोगे तो आप और दुखी होगे। इसके बजाय जो आपको नहीं मिला है उसका दुख करने के बजाय आपको जो मिला है उसमें आप खुश रहना सीखिए। तो इससे क्या होगा, आप जीवन से हताश और निराश न होकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। रंग बिरंगे रंग, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। अब यहाँ पर देखिए विकास जी क्या कहते हैं, यह पूरा संसार एक प्रकार का बहुत बड़ा सागर है और हम सभी मनुष्य का जीवन एक नैया की तरह है। जब सागर में बहुत बड़ा तूफान आता है तब उस वक्त एक अच्छा नाविक अर्थात जो नाव चलाता है, उस तूफान को देखकर बिना डरे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी डगमगाती नैया को संभाल कर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सागर किनारे पहुंच जाता है। जिस प्रकार एक नाविक नाव को पार लगाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी अपने जीवन में आई समस्या को सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और यदि कोई दूसरा नाविक इस तूफान को देखकर डरता है और भगवान से या किसी अन्य मनुष्य से अपेक्षा करता है कि कोई मुझे आकर बचाएगा या सागर किनारे ले जाएगा, तो इस विचार से वह नाविक कभी भी अपनी नैया को सागर पार नहीं करा पाएगा और वहीं उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। अर्थात हर मनुष्य को अपने जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाए तो भी अपने आप को उसे ही संभालना होगा। यहाँ पर हमारी मदद करने वाला दूसरा कोई नहीं होता। इसीलिए विकास परिहार जी ने यहाँ पर एक प्रश्न किया है, अपने जीवन रूपी नैया को कौन संभालेगा। इसका अर्थ है कि हमारी डगमगाती जीवन रूपी नैया को हमें ही संभालना होगा और किनारे तक पहुँचना होगा। कई बार लोग हताश और निराश होकर दूसरों से उम्मीद कर बैठते हैं कि कोई उन्हें संभाले, कोई उन्हें देखे। किसी से उम्मीद करने के बजाय अपने ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। अपने हौसले के द्वारा, आत्मविश्वास के द्वारा, हिम्मत द्वारा उस समस्या से उबरने का हमें प्रयास करना चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। प्रकृति परिवर्तनशील है, उसमें अनेक बदलाव होते रहते हैं। इसीलिए विकास परिहार जी ने भी यहाँ पर प्रकृति के परिवर्तन को बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन महीने में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम सीमा पर होता है। चारों ओर रंग बिरंगे अनगिनत फूल खिलते हैं और जो सारे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। वृक्षों पर नए लाल लाल और हरे भरे पत्ते मिलकर अद्भुत शोभा प्रदान करते हैं। तो इस समय कुछ पल के लिए अपनी परेशानियों और चिंताओं को भूलकर फागुन महीने का आनंद हमें उठाना चाहिए। प्रकृति परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होता है। मनुष्य के जीवन में भी उसी प्रकार बहुत परिवर्तन आते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। जैसे हम सुख के लिए तैयार रहते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, उसी तरह हमें दुख के लिए भी तैयार रहना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। विकास परिहार जी कहना चाहते हैं, जिस तरह गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलता है और अपनी सुंदरता सुगंध को चारों ओर फैलाता है, उसी तरह मनुष्य को भी उस कांटों के बीच खिलते हुए फूल से प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी सुगंधित और सुंदर बनाना चाहिए। मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए और जीवन में आई हुई कठिनाइयों को बिना डरे उसका मुकाबला करना चाहिए। हालात चाहे कैसे भी हो, हमें उनका सामना मुस्कुरा कर ही करना होगा, तो ही हमारा जीवन गुलाब के फूल की तरह सुगंधित और आकर्षक बन सकता है। गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलता है, लेकिन अपनी सुगंध और अपने खुशियों को वो ऐसे ही बनाए रखता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी कांटों रूपी समस्याएं आती है, लेकिन मनुष्य को भी उन कांटे रूपी समस्याओं को दूर करके गुलाब के फूल की तरह अपना जीवन सुगंधित और आकर्षक बनाना है। अर्थात उसको अपनी समस्याओं पर विजय पाकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर।
इस पंक्ति द्वारा विकास जी कहना चाहते हैं कि सुख और दुख में प्रत्येक मनुष्य का चेहरा और आंखें बहुत कुछ बताकर जाती हैं। जब मनुष्य खुश होता है तो उसके चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है, और किसी मनुष्य के जीवन में जब निराशा, दुख, उसकी अधूरी इच्छाएं होती है तो वो भी उसके चेहरे पर दिखाई देती हैं। आँखों में आंसुओं के द्वार भीतरी कुंठा बाहर आती है। इस वक्त उस मनुष्य के जीवन कितने दुखों से भरा हुआ है यह पता चलता है। कहने का अर्थ ये है कि कई बार देखो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, या कोई समस्या होती है, जैसे किसी ने डांट दिया, कुछ कह दिया, परीक्षा में अंक कम आए तो हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उसके जो भाव है हमारे चेहरे पर आती है। यदि हम प्रसन्न होते हैं तो हमारे चेहरे पे दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे मन में कोई कुंठा है, कोई बात है, तो वो भी हमारे आँखों द्वारा सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ पर विकास जी कहना चाह रहे हैं, मनुष्य अपने जीवन में कभी कभी इतना दुखी हो जाता है कि उसके इन दुखों से बहुत दर्द अथवा तकलीफ़ों की अनुभूति होने लगती है। जब इस दर्द को वह सह नहीं पाता, तब उसकी आंखों से पानी अर्थात अश्रु आने लगते हैं। वह मनुष्य रोने लगता है। जब उसके नेत्रों से आंसू बहते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि उन आंसुओं के खारे जल से उसके मन का संपूर्ण दुख धुल गया है और मन पहले की तरह पावन हो गया है। कहने का अर्थ है, कई बार इतने दुखी होते हैं व्यक्ति कि वो रोने लगते हैं। जब वो रोते हैं तो उनके मन का दुख जो होता है कुछ कम होता है और मन हल्का हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है, दूसरों को हम दुख अपना बांट देते हैं, कह देते हैं, तो भी हमारा मन हल्का हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। इस संपूर्ण विश्व में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो कि हमें जहर के समान लगती है, और वह जहर मनुष्य के जीवन में भरा हुआ है। हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए हमें जीवन के इस जहर को पीकर उसे अमृत में परिवर्तन करना होगा, तभी हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह तभी संभव होगा जब हम अपने जीवन में अनेक समस्याओं का डट कर सामना करेंगे और जीवन अच्छा जीने के लिए उम्मीद और इच्छाओं को हमारे अंदर निर्माण करेंगे, तो ही हम अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। प्रकृति के एक नियम के बारे में हम सब जानते हैं कि जब आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मनुष्य के मन में काले घने बादल के रूप में दुख, पीड़ा बहुत गहरी होती है, तब हम बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगते हैं। अगर कोई दुखी होता है तो हमें उसके दुख को दूर करने की कोशिश करनी होती है। अर्थात जब आकाश में काले बादल दिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वर्षा अवश्य होगी, कई बार बारिश होती भी है। उसी प्रकार से जब हमारा मन भर जाता है किसी दुख से, तो वो आंसू के रूप में बाहर अवश्य आते हैं। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। मनुष्य जीवन में जो सुख दुख होते हैं वे एक रेल की पटरी की तरह होते हैं। रेल की पटरियां सफ़र में रेल के साथ साथ होती हैं, परंतु वे हमेशा मौन रहती हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख साथ साथ रहते हैं, पर वे एक नहीं होते, सदा वे मौन ही रहते हैं। मनुष्य को भी प्रतिकूल परिस्थितियों में या दुख में रोना नहीं चाहिए, बल्कि शांत रहकर उस परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपने सुख दुख को भी उसे स्वीकार करना चाहिए। सितारे छुपे बादलों की ओट में सूना आकाश। सितारे आसमान की शान होती है और वे आसमान की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ये सितारे बादल आने पर उन बादलों के पीछे छिप जाते हैं, तब आकाश सूना हो जाता है, एकदम खाली सा प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और उनके चले जाने के बाद मानो हमारा जीवन निरर्थक या खाली प्रतीत होने लगता है।
जीवन रूपी आकाश में जब खुशियों के तारे चमकते हैं तो जीवन आनंद से खुशी से भर जाता है, परंतु जब उस आनंद रूपी तारों के ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं तो मनुष्य का जीवन निराशा से घिरकर शून्य आकाश की तरह बन जाता है। अर्थात जब आकाश में तारे दिखाई देते हैं तो वहाँ पर खुशियों का प्रतीत होती है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर आनंद रूपी जब तारों के ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं तो मनुष्य का जीवन निराशा से घर कर सूना आकाश की तरह बन जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। हर मनुष्य के अंदर एक अनोखा सामर्थ्य होता है। मनुष्य जब अपने जीवन में संघर्ष करता है तब उस संघर्ष में जीवन को वो स्वर देता है और वह संघर्ष रूपी स्वर अमर गीत बन जाते हैं और उस वक्त हम अपने संघर्ष से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। विकास परिहार जी कहते हैं कि सागर में अथाह जलराशि होती है, परंतु वह जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता। जैसे जिसका जीवन पानी है वह मछली समुंदर में रहती है, परंतु वह खारा पानी नहीं पी सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुंदर की गहराई तक जाना होता है। ठीक उसी तरह कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। इसका पूरक पठन से संबंधित यहाँ पे देखो शब्द दिए हुए हैं, इसका अर्थ आप लोग को लिखना है। इसके अलावा मैंने PDF बनाया हुआ है क्वेश्चन आंसर का, आप लोगों को मैं PDF भेज दूँगी, वो आपको होमवर्क करना है। वो आपकी नोटबुक मैंने जो आपको बताई है 200 पेज की, उस नोटबुक में आप लोगों को ऐसा करना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने जो जितना भी हम लोग आपको होमवर्क दे रहे हैं वो आप लोगों को आपकी नोटबुक में करना है। जब स्कूल खुलेंगे तो होमवर्क सब आपका चेक किया जाएगा और आप लोगों का उसी के अनुसार आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। कोई भी ये मत करे कि होमवर्क नहीं किया, और आप लोग होमवर्क करने के बाद मुझे मैसेज कीजिए कि आप लोगों का होमवर्क हो गया और होमवर्क भी भेजिए।